हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, गेट एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है। आप भी जानना चाहते हैं गेट एग्जाम के बारे में कंप्लीटली, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको भी चाहिए। गेट एग्जाम के फायदे क्या क्या हैं, क्या क्या उसका आपको बेनिफिट हो सकता है फ्यूचर में, और उसका पैटर्न और बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो भी आप गेट एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज गेट एग्जाम? द फुल फॉर्म ऑफ गेट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट in engineering. It is a computer based test and it is a national level exam which is वैलिड फॉर 3 years। मीन्स अगर आपका गेट एग्जाम क्लियर हो जाता है, आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है, इन दैट केस इसकी वैलिडिटी 3 years तक रहने वाली है। और 3 years के अंदर अगर आपको इसको यूटिलाइज नहीं करते, आपको नेक्स्ट 3 years के लिए फिर से गेट एग्जाम क्लियर करना होगा। इसके बाद आ जाता है पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न के लिए 2 कैटेगरीज हैं हमारे पास। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए रहता है जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का, और इसमें रहेगा साथ में आपके पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स का। जो भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हैं उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे 72 मार्क्स के, और टोटल आपका रहेगा 100 मार्क्स। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को छोड़कर बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक फिजिक्स, तो उनके लिए पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स, सब्जेक्ट क्वेश्चंस 85 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स। मार्किंग स्कीम में क्वेश्चंस जो हैं या 1 मार्क के होंगे या 2 मार्क के होंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी एमसीक्यूज में 1/3 मार्क। जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1/3, 2 मार्क का क्वेश्चन है इट विल बी 2/3 मार्क। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी एमएसक्यू और एनएटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए। तो ये एमएसक्यू, एमसीक्यू और एनएटी 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है एमसीक्यू। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में एमसीक्यू इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और मैं आपको बताना चाहती हूँ जो एमसीक्यूज हैं मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनके अंदर आपके 4 ऑप्शंस आएंगे, और इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा और आपको वो एक ऑप्शन चूज करना होगा। नेक्स्ट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, एमएसक्यूज। तो ये क्वेश्चंस जो है ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, और जो 4 ऑप्शन है उनमें से एक या एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, एंड इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया। नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, एनएटी। तो इसमें आपके पास कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं। देयर विल बी अ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन, लाइक फिलअप होगा। आपको उसके अंदर कोई वैल्यू, कोई नंबर पुट करनी होगी, और साथ में ब्रैकेट में आपको दिया होगा कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ तक भरना है, लाइक 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन दैट केस आपको उस फॉर्म में, उसी वे में आपको उसको फिल करना होगा, और साथ में ही इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो ये हो गया गेट का एग्जाम पैटर्न। नेक्स्ट है एडमिशंस। एक्चुअली अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि गेट का एग्जाम जो है, गेट के एग्जाम का यूज क्या है। गेट एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। So, knowing about the benefits, first benefit is admissions. तो admissions है masters programs and direct doctoral programs in engineering technology, architecture, science, commerce, arts, humanities। मास्टर्स में और डायरेक्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम्स में आपको एडमिशन मिल सकता है, और साथ में डॉक्टोरल प्रोग्राम्स इन रेलेवेंट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, humanities in the institutions supported by MOE and other governmental agencies। तो आपको मास्टर्स डिग्री और डॉक्टोरल प्रोग्राम्स में एडमिशंस मिल सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आपकी जो बीटेक है या बीएससी है, लाइक कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूट से हुई है, और आपको लगता है कि सेटिस्फेक्शन नहीं है, लाइक इंस्टीट्यूट शुड बी गुड, आपका जो नेम के साथ एक अच्छा नाम जुड़ना चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूट का नाम जुड़ना चाहिए। इन दैट केस
आपको गेट एग्जाम क्लियर कर लेना चाहिए, जिससे आपका एडमिशन आईआईटीज में, आईसर्स में हो सके। तो इससे क्या होता है कि आपको जो रिक्रूटमेंट का टाइम आता है, इन दैट केस आपको बहुत फायदा मिलता है। तो चलिए, नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट से पहले हम जानेंगे फॉरेन यूनिवर्सिटीज। कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी गेट एग्जाम के बेस पे एडमिशन्स देती हैं, जिसमें से फोर के नेम मैंने यहाँ राइट किए हुए हैं। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं फॉरेन में जो गेट के स्कोर के बेस पे आपको एडमिशन देती हैं। सो फर्स्ट यूनिवर्सिटी इज हियर नन्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर सिंगापुर, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक जर्मनी एंड आइकन यूनिवर्सिटी जर्मनी। ये चार नाम मैंने यहाँ दिए हैं, बट इसके सिवाय बहुत सारे नाम हैं जो कि आपको गेट के बेस पे एडमिशन मिलता है। जबकि जो नेट का अगर मैं स्कोर की बात करूं, तो नेट एग्जाम जो है किसी भी जगह पे एडमिशन के लिए सिर्फ इंडिया में वैलिड रहता है, बट गेट एग्जाम आपको फॉरेन में भी काम आने वाला है। कुछ लोग चाहते हैं फॉरेन के लिए रिसर्च जाना, इन दैट केस आपको भी गेट एग्जाम क्लियर कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको फायदा हो सके। नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट। देखिए, रिक्रूटमेंट मीन्स गेटिंग अ जॉब। तो इसके लिए हर कोई पूरी लाइफ जो है एक तरह से रहता है, कोशिश करता रहता है एक अच्छी कंपनी में, एक अच्छी जगह पे आपको जॉब मिल जाए। तो पर्पस तो यही होता है, जॉब मिलना। तो जॉब की अगर मैं बात करूं, तो मैंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो गेट स्कोर का यूज करती हैं फॉर देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ऐसी कंपनीज की जो एक लिस्ट है वो मैंने यहाँ दी है आपको, लाइक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, CIL, CRIS, CVPPL, DVC, ECIL, गेल, भेल, नालको, MDCL। ऐसी बहुत सारी हैं जो कि आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। एक बहुत ही लंबी लिस्ट है जो कि आपको पता लग जाएगा गेट के बेस पे एडमिशंस, सॉरी, गेट के बेस पे रिक्रूटमेंट करती हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिसर्च में जाना चाहते हैं और साथ में फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी उनको जरूरत होती है। तो गेट का स्कोर अच्छा होने पर आपको बहुत सारे केसेस में, बहुत सारी फॉर्म में फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल सकती है। सबसे पहली मैंने यहाँ देखिए डिस्क्राइब की हुई है, मास्टर्स प्रोग्राम्स एंड डायरेक्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम्स जो हैं उनके अंदर आपको मिल जाएगी। डॉक्टोरल प्रोग्राम्स रेलेवेंट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग में भी मिल जाएगी। साथ में फाइनेंशियल असिस्टेंट एमटेक स्टूडेंट्स को मिलती है 12,400, एंड जनरली पेड फॉर 22 मंथ्स पीजी स्कॉलरशिप होती है गेट और जीपैट। फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है पीएचडी प्रोग्राम्स को। फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए भी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो मिल जाती है। डायरेक्ट पीएचडी आफ्टर बीई बीटेक एमएससी इक्विवेलेंट विद अ वैलिड गेट स्कोर आपको 37,000 मिलेगी per month for the first 2 years and rupees 42,000 per month for the third to fifth years। मीन्स पहले 2 साल के लिए आपको 37,000 मिलने वाली है, और लास्ट के 3 साल अगर आप रहते हैं वहां पे तो आपको 42,000 पर मंथ मिलने वाली है। काफी होती है ये स्कॉलरशिप अगर हम इसका बेनिफिट उठाना चाहें, बट इसके लिए आपका गेट स्कोर अच्छा होना बहुत जरूरी है। करियर अपॉर्चुनिटीज को अगर मैं कंक्लूजन निकालूं, तो एमटेक पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस आफ्टर गेट एग्जाम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दैट इज PSU आफ्टर गेट एग्जाम, पीएचडी आफ्टर गेट एग्जाम, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हैं, MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, टीचिंग जॉब्स भी मिल जाती हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी। ये सब की सब जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं आपको गेट एग्जाम क्लियर करने के बाद मिल जाती हैं। ये मैंने शॉर्ट में यहाँ एज अ कंक्लूजन यहाँ राइट किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गेट 2025। इट विल बी कंडक्टेड ऑन फर्स्ट, सेकंड, 15 एंड 16 जन फरवरी 2025। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इसके लिए रहेंगे हाई क्वालिटी इमेज ऑफ सिग्नेचर, आपकी पिक चाहिए, फोटोग्राफ, आपका साइन चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट की, PDF फॉर्मेट में चाहिए। स्कैन्ड कॉपी ऑफ PWD सर्टिफिकेट इन PDF फॉर्मेट, अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तभी। स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिसलेक्सिया अगर कोई डिसलेक्सिक पर्सन है, और साथ में आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लाइक आधार,
और भी बहुत सारे होते हैं लाइक पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो सब भी काम आ जाते हैं। तो उनमें से किसी भी एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की जो हमें चाहिए, कॉपी चाहिए आपको स्कैन्ड फॉर्म में। नेक्स्ट है गेट एग्जाम पैटर्न, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ओपनिंग डेट ऑफ गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इज सैटरडे 24th of August 2024 and closing date will be 26th of September 2024 Thursday, and closing date of extended online registration, date extended with late fee, वो कितनी रहने वाली है, दैट इज Monday 7th of October 2024। गेट 2025 एग्जामिनेशन जो हैं वो कब कब होने वाले हैं, सैटरडे 1st Feb, संडे 2nd Feb, सैटरडे 15th Feb, संडे 16th Feb ऑफ 2025। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फीस, कितनी फीस लगने वाली है आप लोगों की। तो फीमेल SC ST PWD कैंडिडेट्स पर पेपर इनकी लगती है फीस ₹900 इन रेगुलर पीरियड। अगर आप ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड अपना फॉर्म फिल करते हैं, आपकी फीस लगेगी ₹1400। ऑल अदर कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग नेशनल फॉरेन नेशनल्स एज पर टेस्ट पेपर, मीन्स आप एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, इट विल बी ₹1800 पर पेपर। एंड अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड में इसको फिल करते हैं, इट विल बी ₹2300 पर पेपर। और पर पेपर से मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ कि आप एक से ज्यादा पेपर्स फिल कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड पेपर की जो चॉइस है आपको इस फॉर्म में लेनी है कि वो दोनों पेपर एक ही दिन ना हो। तो ये आप वहां पे चेक कर सकते हैं साइट पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया होगा तो आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी आई होप। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।